स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। तो गाइज़ आप सभी को पता है कि कल आपका एग्ज़ाम है, तो आई होप आपने सबने जो है बहुत खूब तैयारी की होगी। तो उसको जो है मद्देनज़र रखते हुए आपकी तैयारी को फिर से पॉलिश किया जा रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपके लिए दिया जा रहा है। इससे पहले मैंने जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाली है, अगर आपने नहीं देखी उसको जाकर देखो। मैं गारंटी लेके कहता हूँ वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर टपकेंगे। और अभी हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। मैं नहीं कहता कि यहाँ से बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन आएंगे, पर इतना मैं कहता हूँ कि जो कंसेप्ट मैं अभी बता दूंगा वो आपके एग्जाम में वैसे कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको बता देते हैं कि चैनल से पहली बार जुड़ा है सब्सक्राइब कर देगा, देन चैनल को लाइक कर दे, वीडियो को लाइक कर देगा। एंड उसके बाद आपको जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या अबाउट सेक्शन में, उसके बाद आप ज्वाइन कर लेना। उसको वहाँ पे हर टाइप की क्विज़ आपको करवाई जा रही है। क्विज़ होगी शाम के टाइम, वहाँ पे क्वेश्चन डाले जाते हैं, तो आप उनको भी सॉल्व कर सकते हो और अपनी जो है तैयारी को जो कर सकते हो। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन हम जो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो द बुक कंप्राइजेज ऑफ 5 चैप्टर। तो आपको ये एरर का क्वेश्चन आता है। एरर का क्वेश्चन चाहे आपको जो है यहाँ पे प्रेपोजिशन से आ सकता है, कैसे भी आपको जो है यहाँ पे एरर देखने को मिल सकता है। तो जल्दी से बताएंगे। तो इसमें जो आपका क्या ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें जो कंप्राइज ऑफ, कंप्राइज के पीछे ऑफ नहीं आता, याद रखेंगे। फिक्स प्रेपोजिशन के क्वेश्चन होते हैं तो याद रखेंगे कंप्राइज के पीछे ऑफ नहीं आता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो मैंने जो ये मिक्स क्वेश्चन लिए हैं कहीं से, तो इन क्वेश्चन को करेंगे। तो ही हैज़ बीन लर्निंग फ्रेंच सिंस 3 मंथ। तो आपको पता है सिंस और फॉर का जो है क्या होता है, तो फॉर आता है टाइम आउट जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ पे जो क्या एरर आएगा, यहाँ पे जो यहाँ पे दिए गए सिंस, ये आपके अंडरलाइन किए गए। आपको यहाँ पे बताना है कि इन 4 में से यहाँ पे क्या आएगा। नो इम्प्रूवमेंट आएगा, विद इन 3 मंथ आएगा, फ्रॉम 3 मंथ आएगा, फॉर 3 मंथ्स आएगा। तो ही हैज़ बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर, इसका आएगा फॉर 3 मंथ, यानी कि ड्यूरेशन के लिए क्या आता है, फॉर आता है। याद रखेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या आता है, सिंस आता है। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा कंसेप्ट इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। हमारे पास जो है आपको बताना है एक्टिव एंड पैसिव का वॉइस का हमारे पास क्वेश्चन है। जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो द नॉवल इज बीइंग रीड बाय द स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी से इसको जो है यहाँ पे क्या करेंगे, पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव आया ये कि पैसिव वॉइस है। तो याद रखेंगे जिसमें भी हम जो है बाय का यूज़ कर देते हैं, या फिर इसमें जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का जिसमें भी हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इस एम आर के साथ जो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर लेते हैं, वो जो क्या होता है वो आपका पैसिव वॉइस होता है। तो इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो जल्दी से देखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो पहले इसमें देखेंगे, पहले आपको पता होना चाहिए कि बीइंग जहाँ पे लगता है वहाँ पे क्या होता है, आईएनजी फॉर्म होता है। और एक्टिव और पैसिव वॉइस में आपको तरीका बताता हूँ सॉल्व करने का। एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो है यहाँ पे जो सेंटेंस होता है वो उसी सेंटेंस में रहता है जो उसमें जो है बताया गया हो। ठीक है, उसमें जो चेंज नहीं होता है, जैसे प्रेजेंट का पास्ट नहीं होता, पास्ट का फ्यूचर नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। इसमें अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा। तो इसमें यहाँ पे दिया गया इज बीइंग में दिया है, बीइंग दिया है यानी कि आईएनजी वाला वर्ड ढूंढो। तो जहाँ पे आईएनजी होता है इसका मतलब वो बीइंग में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे बीइंग नहीं है, तो पहला ऑप्शन कट हो गया, दूसरा ऑप्शन हमारे पास कट हो गया। आईएनजी यहाँ पे भी है, रीडिंग यहाँ पे भी है, रीडिंग यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे देखना है कि अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, इज दिया गया। मैंने आपको बोला कि टेंस चेंज इसमें नहीं होता, तो यहाँ पे वाज दिया गया यानी कि इसका पास्ट नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप ऐसे भी एलिमिनेशन मेथड से आप अपना आंसर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर की लड़ाई होती है, वहाँ पे हमें पता है कि जो है कितनी बार वहाँ पे जो है कितने हाई कट ऑफ जाएगी आपकी। तो अगर आपको जो सरकारी सीट लेनी है तो मैं आपको गारंटी से कह देता हूँ कि आपको इंग्लिश का हर क्वेश्चन आपको ठीक करना होगा। ठीक है, लगभग जो आपको जो है 75 से 80% 80 नंबर के बीच बीच में आपको जो है यहाँ पे नंबर लाने पड़ेंगे, तभी आपकी जो सरकारी सीट पक्की होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, जो फिर से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसको करके बताएंगे क्या आएगा। डू द लॉन्ड्री एंड क्लीन द रूम, तो इसका क्या होगा, जल्दी से बताएंगे कैसे बनेगा ये। द लॉन्ड्री एंड इससे कैसे बनेगा, लेट द लॉन्ड्री बी डन एंड द रूम बी क्लीन्ड होगा। ये ऑप्शन नंबर 2 होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। जल्दी से बताएंगे। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास लेट द लॉन्ड्री बी डन एंड रूम बी क्लीन। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। जो क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आपके जो पूछे जाते हैं फिलअप्स। फिलअप आपके एग्जाम में बहुत भर भर के आते हैं। तो फिलअप जल्दी से बताएंगे ये क्या है, आर्टिकल बेस्ड फिलअप है आपका। जल्दी से बताएंगे इस क्या आएगा, सॉरी प्रेपोजिशन बेस है ये। ठीक है, प्रेपोजिशन बेस फिलअप है। जल्दी से बताएंगे क्या आएगा। सी सेट दस द चेयर, इन आएगा, ऑन आएगा, एट आएगा, ओवर आएगा। तो चेयर के ऊपर बैठेगा ना तो ऑन आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या आएगा, ऑन आएगा।
सी से कहीं ओवर लगा देंगे, ओवर मत लगा देना, ऊपर थोड़ा ना बैठा चेयर, चेयर पे बैठा है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट गाइस हमारे पास जो आपको बताना है, ही इज़ इंटरेस्टेड डैश लर्निंग द न्यू लैंग्वेजेस। तो जल्दी बताएंगे इंटरेस्ट के साथ कौन सी भी प्रपोजिशन आती है। तो किसी के इंटरेस्ट होता है तो याद रखेंगे इंटरेस्ट के साथ इन प्रपोजिशन आती है, फिक्स प्रपोजिशन का ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो आपको बताना है कि ही सक्सीडेड, ही वाज डिटरमाइंड टू विन। आपको बताना है, ये आपका कंजक्शन का क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे कंजक्शन से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। फिलर कैसे भी आ सकता है आपका, तो चाहे कंजक्शन बेस हो सकता है, चाहे आपका जो है आपका नाउन बेस पे हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, आपको जो है यहाँ पे करना होगा, ठीक है। ही सक्सीडेड डैश ही वाज डिटरमाइंड टू विन, तो क्या आएगा, ऑल्दो आएगा, बिकॉज आएगा, अनलेस आएगा, ये बट आएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ही सक्सीडेड डैश ही वाज डिटरमाइंड टू विन, वो जो सक्सेसफुल हो गया क्योंकि वो जो अपने उसके लिए जो क्या था, डिटरमाइंड था। तो क्या आ जाएगा इसका, यानी कि बिकॉज आ जाएगा, ठीक है। वो सक्सेसफुल तभी हुआ जब वो पढ़ाई कर रहा था, ठीक है, यानी कि डिटरमाइंड था तभी वो जीता। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेट हेयर डैश आई कम बैक। तो इसमें क्या आएगा, अंटिल आएगा, वाइल आएगा, सिंस आएगा, एज आएगा। सिंस तो नहीं आता, सिंस तो हमारे पास क्या था, पॉइंट ऑफ के लिए आता है, और एज तो नहीं आएगा। यहाँ पे अंटिल होता है जब तक, या वाइल होता है कि इसका सही आंसर क्या होगा, वेट हेयर, यानी कि यहाँ पे इंतजार करो जब तक मैं नहीं आया, तो अंटिल इसका सही आंसर हो जाएगा जब तक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंसेज इन द डायरेक्ट स्पीच। तो इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। सी आस्क्ड इफ़ आई वाज फीलिंग बेटर, तो ये नरेशन का क्वेश्चन आ चुका है। तो नरेशन के क्वेश्चन में आपको जो है यहाँ पे टेंस चेंज करना पड़ता है। तो याद रखिएगा, पास्ट प्रेजेंट का पास्ट बन जाता है, तो ऐसे आपको जो पता करना होगा इसमें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सी आस्क्ड, आस्क्ड का पहले यहाँ पे देख लें कि आस्क्ड का होगा सैड सैड सैड, तो इसमें जो सैड इसमें भी है, सैड इसमें भी है, सैड इसमें भी है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है आपको यहाँ से चेंज करना होगा, क्योंकि ये जो डायरेक्ट स्पीच है आपको, ये जो आपको यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच दी गई है, आपको डायरेक्ट स्पीच में इसको बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इफ़ यहाँ पे दिया गया, तो इफ़ यहाँ पे कंजक्शन है, तो इफ़ जब हम चेंज करते हैं इफ़ आई वाज, तो आई वाज किस में होता है, यानी कि ये जो पास्ट में है तो इसमें प्रेजेंट में होगा। तो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आर यू फीलिंग बेटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ये लगाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्या है, ही एडवाइड ही हर टू कंसल्ट अ डॉक्टर। जल्दी से इसको चेंज करेंगे, क्या आएगा इसका आंसर। तो आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर जो क्या होगा, तो याद रखेंगे ही सेड कंसल्ट अ डॉक्टर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास वोकैब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं गाइस, तो जल्दी से बताएंगे अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ब्रिलियंट का सिनोनिम क्या होगा, डल होगा, इंटेलिजेंट होगा, एवरेज होगा, मीडियोकर होगा। तो आपको पता है ये ब्रिलियंट क्या होता है, शानदार स्टूडेंट होता है, ब्रिलियंट स्टूडेंट को बोलते हैं। तो डल इसका सही आंसर नहीं होगा। सिनोनिम क्या होता है, जो समानार्थक होते हैं, तो डल नहीं होगा, ये आपका एंटोनिम हो जाएगा। इंटेलिजेंट इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। एवरेज स्टूडेंट जैसे हम लोग आप लोग हैं वैसे हैं, और मीडियोकर आप सभी को पता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हम कैसे हैं, मीडियोकर स्टूडेंट हैं। तो वो क्या आपकी इजी आएगी, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से आप कर लीजिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 18 है, ट्रांसपेरेंट। तो आपको सिनोनिम बताना है इसका, ट्रांसपेरेंट का क्या होगा। ट्रांसपेरेंट होता है जिसके आर पार आप दे सकते हो, ठीक है। तो ओपेक होगा, क्लियर होगा, वेग होगा, या अनक्लियर होगा। तो ट्रांसपेरेंट होता है जिसके आर पार आप दे सकते हो, यानी कि आप क्या हो, वो क्लियर है, ठीक है। ओपेक आपसे बहुत बार पूछा जाता है, वेग भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है, तो ये होता है अनक्लियर, जिस चीज़ के आर पार आप नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसका एंटोनिम आपसे पूछा होता है, तो इसका एंटोनिम हो जाता है, यानी कि वेग भी हो जाता है, ओपेक भी होता है, और अनक्लियर भी हो जाता है। हमारे पास सिनोनिम पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड हार्मोनियस। सिनोनिम बताना है, हार्मोनियस का क्या होगा, डिस्कॉर्डेंट होगा, या डिसएग्रीएबल होगा, या मेलोडियस होगा, या अनप्लीजेंट होगा। अनप्लीजेंट क्या होता है, जो अनप्लीजेंट यानी कि हार्श साउंड होते हैं। अनप्लीजेंट होता है घिनौना, कोई काम घिनौना करता है, ठीक है, जो अप्रिय काम करता है, जो काम पसंद ना आए किसी को। डिसएग्रीएबल होता है यानी कि असहमति बताना किसी काम में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेलोडियस। मेलोडियस क्या होता है, यानी कि जो है कोई चीज़ आपको जो अच्छी लग रही है तो उसको बोलते हैं हार्मोनियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास आपको बताना है कि असेंड, अंटोनियम बताना है आपको। असेंड का अंटोनियम, असेंड एक गाड़ी भी आती थी, ठीक है। असेंड क्या होता है, यानी कि क्लाइंब करना, ठीक है, किस चीज़ पे ऊपर की तरफ क्लाइंब करना, बढ़ना। तो या राइज भी इसका जो है सही, इसका सिनोनिम हो जाएगा, क्लाइंब भी और माउंट भी। इसके सिनोनिम है, हमारे पास अंटोनियम पूछा है, तो अंटोनियम इसका डिसेंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। डिसेंड होता है नीचे उतरना, ठीक है। असेंड होता है ऊपर चढ़ना, और डिसेंड होता है नीचे। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास परमानेंट।
परमानेंट का अंटोनिम बताना है आपको। परमानेंट का, तो परमानेंट होता है जो चीज़ जो लंबे समय तक रहती है, ठीक है। जैसे आपकी मेहनत है, आपकी परमानेंट है ये, तो आपको ये कभी धोखा नहीं देगी। तो कौन सी चीज़ जो टेम्परेरी है, जैसे अभी रील देख सकते हो आप, वो टेम्परेरी चीज़ें हैं, थोड़े टाइम की खुशी है, क्योंकि आपको पता है उसके बाद जो आपका जीवन संकट में ही है। तो टेम्परेरी इसका जो क्या हो जाएगा, परमानेंट होता है। तो अंटोनिम हमारे से पूछा है, तो टेम्परेरी इसका अंटोनिम हो जाएगा। अगर हमारे पास सिनोनिम पूछते तो लास्टिक, यानी कि लास्टिंग होता है लॉन्ग लास्टिक, जो बहुत ही लंबे समय तक चले। स्टेबल भी होता है, जो दृढ़ संकल्प लिए हो, फर्म हो, ठीक है। ड्यूरेबल यानी कि लॉन्ग लास्टिक होते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे। साथ साथ में हम जो इतने अच्छे वर्ड कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप जो है अच्छे अच्छे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कैसी लगी आपको वीडियो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास फिर से अंटोनिम का है, कंसील। बहुत बार पूछा जाता है गाइस, ये कंसील का क्या होता है। कंसील होता है यानी कि किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हो, आप किसी से हाइड कर रहे हो, ठीक है। कंसील क्या कर रहे हो आप, किसी चीज़ को आप जो है हाइड कर रहे हो, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा हाइड करना, रिवील करना, ये भी हो जाएगा। डिस्गाइज करना, ये भी क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। हमारे पास अंटोनिम पूछा है, तो कवर करना, किसी चीज़ को आप कवर कर रहे हो यानी कि छुपा रहे हो, तो इसका अंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईडियम से। ईडियम आपको बताना है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स अभी हमने किया। स्पिल द बीन्स का मीनिंग क्या होता है, टू स्पिल समथिंग होगा। याद रखेंगे, जैसा ऊपर मीनिंग होता है वैसा कभी आपको नीचे देखने को मिल जाए तो उसको वहीं पे काट देना, ठीक है। तो बीन्स दिया यानी यहाँ पे फूड की बात की है, ये भी नहीं होगा। टू ग्रो बीन्स, ये भी नहीं होगा। तो सीधा आप इसमें जो कॉमन सेंस ऐसे भी लगा सकते हो, टू रिवील अ सीक्रेट, यानी कि स्पिल द बीन्स का मीनिंग होता है अपने जो है रिवील करना, यानी कि सीक्रेट को रिवील कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है गाइस हमारे पास जो है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। जो आपको इडियम दिया गया, किक द बकेट। किक द बकेट यानी कि बकेट होता है बाल्टी को किक मारना, क्या होता है, टू स्टार्ट समथिंग न्यू या टू किक अ बकेट। मैंने अभी आपको बोला जैसा आपको ऊपर देखने को मिले वैसा नीचे देखने को मिले, उसको काट देना वहीं पे। टू ब्रेक समथिंग, या किसी को तोड़ना, या टू डाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि किसी की मृत्यु हो जाना, ठीक है। आपको बताना है 25 यानी कि अंडर द वेदर। इसका मीनिंग क्या होगा, अंडर द वेदर यानी कि आप जो है अंडर द वेदर हो, तो क्या होगा, टू बी अनवेल होगा, या टू बी आउटसाइड होगा, टू बी इन द रेन होगा, या टू बी हैप्पी होगा। तो अंडर द वेदर होगा यानी कि बादलों के नीचे। हैप्पी कहाँ से हो सकते हो आप, हैप्पी नहीं हो सकते। रेन के नीचे नहीं हो सकते, सीधा मीनिंग कभी नहीं आएगा। टू बी आउटसाइड होगा, नहीं। इसका राइट आंसर होगा टू बी अनवेल, यानी कि आप अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, उसको बोलते हैं अंडर द वेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास, अ पर्सन हु स्टडीज द माइंड एंड बिहेवियर। आपका वन वर्ड से क्वेश्चन आ चुका है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको बताना है, अ पर्सन हु स्टडीज द माइंड एंड बिहेवियर। ये आपकी जो इसकी स्टडी आप कब करोगे, जब आपको जो है आपका जेबीटी एंट्रांस निकल जाएगा, उसके बाद आपको सब्जेक्ट होगा उस टाइप का, उसको बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो आपकी साइकोलॉजी का आपका पेपर होगा, उसके बाद आपका साइकोलॉजी के आपको देखने को मिलेगी, तो उसको बोलते हैं अ पर्सन हु स्टडीज द माइंड एंड बिहेवियर। जो जो पर्सन के जो है माइंड और बिहेवियर के बारे में स्टडी करता है, उसको बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 27 है, अ पर्सन हु कैन राइट बोथ हैंड। आपने वो फिल्म देखी है 3 इडियट, जिसमें दोनों हाथों से वो बंदा लिखता था ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है। क्या नाम था उसको, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो उसको बोलते हैं अ पर्सन हु कैन राइट बोथ हैंड। दोनों हाथों से लिखने वाले को क्या बोलते हैं, एम्बी डेक्स्ट्रस बोलते हैं, ठीक है। एम्बी डेक्स्ट्रस बोलते हैं, याद रखेंगे। जो दो भाषाओं की दो भाषाएं जानता है उसको बाइलिंगुअल बोलते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। डेक्स्ट्रस क्या होता है, कुशल पर्सन होता है, ठीक है, कुशल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारे पास से। क्वेश्चन नंबर 28 है, वन हु स्टडीज एंशियंट रिमेन्स एंड फॉसिल्स, ठीक है। जो पुरानी चीज़ों की, प्राचीन समय के फॉसिल की जो अध्ययन करता है, स्टडी करता है, उसको क्या कहते हैं, उसके कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, यानी कि पुरातत्व विज्ञान, ठीक है, पुरातत्व विज्ञान भी देता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास आपको बताना है, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड। आपको स्पेल्ट वर्ड आपको देखने को मिलेगी। एक स्पेल्ट वर्ड में आपको बता देता हूँ, वैक्यूम की स्पेलिंग बहुत बार आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। VUCU होता है, ठीक है, WU होता है, याद रखेंगे, WM होता है वैक्यूम। और आपसे पूछा जाएगा अकरेंस की स्पेलिंग, यहाँ से सही पूछिए, तो अकरेंस की स्पेलिंग होती है OCCURRENCE, अकरेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास, नेसेसरी की स्पेलिंग बताएंगे जल्दी से, क्या होगी नेसेसरी की स्पेलिंग, जल्दी से बताएंगे। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो नेसेसरी की स्पेलिंग होती है NECESSARY। तो क्या बैठी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जब भी आपको करेक्ट स्पेलिंग देखने को मिल जाए तो आप उसको साइड में लिख लें, आपको जो है वो अच्छी वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, तो आपको जो है वहाँ पे माइंड वर्क कर पड़ेगा, ठीक है। 31 हमारे पास, द शेफ आस्क्ड द असिस्टेंट टू द वेजिटेबल। ये मैंने आपको फ्रेजल वर्ड से क्वेश्चन डाल दिया, फ्रेजल वर्ड से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो जल्दी बताएंगे, द शेफ आस्क्ड द असिस्टेंट टू द वेजिटेबल। तो आपको बताना है कि शेफ ने असिस्टेंट से पूछा
कि वेजिटेबल को कहाँ पे काटना है। तो चॉप अप होगा, चॉप इन होगा, चॉप एट होगा या चॉप फॉर होगा। तो चॉप आपको पता है काटना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा चॉप अप। ठीक है, कहाँ पे काटना, वेजिटेबल्स को कहाँ पे काटना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का गैस हमारा बचा, सी हैज़ बीन लुकिंग डैश हर कीज फॉर आवर्स। तो इसमें बताना आपको क्या होगा। तो सी हैज़ बीन लुकिंग डैश हर कीज फॉर आवर्स, तो वो अपनी क्या करी थी, चाबी को मतलब क्या करी थी, ढूंढ रही थी। तो ढूंढने की सेंस में यहाँ पे आपको बताना फ्रेजल वर्ब। तो लुक क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लुक फॉर। ठीक है, लुकिंग फॉर होता है यानी कि किस चीज़ की आप क्या कर रहे हो, सर्च कर रहे हो। ठीक है, लुक फॉर होता है सर्च करना। तो गैस ये थी आज आपकी वीडियो, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में जो बताना। बहुत मेहनत से आपको लिए कंटेंट जो बनाया जा रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। आपको जो इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी। ठीक है, वहाँ पे जाके आप इस वीडियो को देख सकते हो दोबारा। ठीक है, तो धन्यवाद। यहीं पे चैनल को वीडियो को जो है यहाँ पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपके लिए कल के पेपर के लिए आपको ऑल द बेस्ट।